नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल होली वाइब्स में। आज सुनेंगे पुरुषोत्तमी परमा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसे करने की क्या विधि है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा पुरुषोत्तमी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास में दो एकादशियां होती हैं जो पद्मिनी और परमा एकादशी के नाम से जानी जाती हैं। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा और विधि बताई। एक समय की बात है। कंपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण बहुत ही धर्मात्मा था और उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। यह परिवार बहुत सेवाभावी था। वे दोनों स्वयं भूखे रह जाते, परंतु अतिथियों की सेवा पूरे हृदय से करते थे। धन के अभाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, धनोपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए, क्योंकि इतने कम धन से परिवार को चलाना बहुत कठिन है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मनुष्य जो कुछ पाता है वह अपने भाग्य से ही पाता है। हमें पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार और उसके फलस्वरूप ही गरीबी मिली है। अतः यहीं रहकर कर्म कीजिए। जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। पत्नी की बात ब्राह्मण को ठीक लगी और उसने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। एक दिन संयोगवश कौटिल्य अर्षि उधर से गुजर रहे थे। कौटिल्य अर्षि ब्राह्मण के घर भी पधारे। ऋषि को अपने घर देखकर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक ऋषि की खूब आवभगत की। उनकी सेवा भावना देखकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। जब उन्होंने गरीबी दूर करने का उपाय पूछा, तब ऋषि ने उन्हें पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पुरुषोत्तमी एकादशी का व्रत करने की प्रेरणा दी। ऋषि की बोले, व्रती को एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल और फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर विदा करने के बाद स्वयं भी भोजन करना चाहिए। तुम दोनों इस एकादशी का व्रत रखो। यह एकादशी धन वैभव देती है और पापों का नाश करके उत्तम गति प्रदान करती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी के व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया था। आर्षि की बात सुनकर वे दोनों आनंदित हो उठे। समय आने पर सुमेधा और उसकी पत्नी ने विधि विधान से इस एकादशी का व्रत रखा, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई। पृथ्वी पर कई वर्षों तक सुख भोगने के बाद वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधिपूर्वक इस व्रत को करेगा, भगवान विष्णु निश्चित ही उसका कल्याण करेंगे। तो यह थी परमा एकादशी की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।